की शुरुआत करेंगे चूरू से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां दो गाड़ियों के आमने सामने भिड़ंत हुई है और भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। ये घटना है सादुलपुर थिरपली और चांद गोठी के बीच की। इस घटना में 3 लोग जिंदा जले हैं, 5 हुए हैं गंभीर रूप से घायल और सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जब आग लगने की ये घटना सामने आई है। 2 गाड़ियां आपस में जिनकी भिड़ंत हुई और जैसे ही भिड़ंत हुई दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लगनी शुरू हो गई। ये घटना है सादुलपुर थिरपली और चांदगोठी के बीच की, जहां इस घटना में 3 लोग जिंदा जले हैं और 5 हुए हैं गंभीर रूप से घायल। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं जब ये घटना सामने आई। 2 वाहनों की भिड़ंत के बाद दोनों ही वाहनों में भीषण आग लगनी शुरू हो गई और देखते आग के गोले में ये दोनों वाहन तब्दील हो गए। और इस बीच जानकारी ये है कि इस घटना में 3 लोग जिंदा जले हैं। इस आग की चपेट में 3 लोग हैं जो कि जिंदा जले हैं और 5 हुए हैं गंभीर रूप से घायल। फोन लाइन पर गजेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। गजेंद्र, कैसे घटना सामने आई है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है? गजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी मणि, काफी दुखद ये हादसा रहा। सिरपाली गांव है सादुलपुर क्षेत्र का, वहाँ पर ये हादसा हुआ जहाँ पर 2 वाहन है आपस में टकरा गए और देखते दोनों वाहन है वो आग का गोला बन गए। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो 5 लोग हैं वो गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ पर इनका इलाज जारी है। जिसके बाद में मौके प्रशासन पहुंचता है और जो दोनों वाहनों में आग लगी थी उसको लेकर जो दमकल की गाड़ी है वही मौके के लिए रवाना होती है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब तक दोनों वाहनों पर आग पर काबू पाया जाता है तब तक 3 लोग झुलस जाते हैं जिनकी मौत हो जाती है, जबकि 5 लोग है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं जिनका अस्पताल में इलाज है वो जारी है। जी ठीक है गजेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ। आप जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ये घटना सामने आई है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों के सामने रख रहे हैं जब धू कर ये वाहन जलने लगे और आग की चपेट में कई लोग भी आए हैं। 3 लोग हैं जिंदा जले हैं और जानकारी है कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और गजेंद्र क्योंकि लगातार बने हुए हैं, गजेंद्र ये बताएं कि जैसे कि आप बता रहे कैसे पूरी घटना सामने आई है, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी क्या कंडीशन है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं उनको लेकर, और क्या आग पर काबू पा लिया गया? बिल्कुल, आग पर है वो काबू पा लिया गया है और जो गंभीर रूप से घायल उनका इलाज है वो जारी है और उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। काफी ये दर्दनाक हादसा रहा और इस हादसे के बाद मौके के लिए पुलिस भी पहुंचती है और आग पर काबू पाने के बाद जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। और ये पूरी जो घटना है वो थिरपाली सादुलपुर मार्ग पर ये हादसा हुआ जहां पर 2 वाहन आपस में टकराते हैं और हादसे के बाद तुरंत ही दोनों वाहनों में आग लग जाती है और दोनों ही वाहन है वो आग का गोला बन जाते हैं। इस दौरान जो स्टेट हाईवे वहाँ पर दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण ये घटना रही, क्योंकि दोनों वाहनों हैं वो आग की चपेट में आ जाते हैं और इस घटना के अंदर कुछ लोग हैं वो वाहन के अंदर ही फंसे होते हैं। ऐसे में काफी मुश्किल से ये अच्छा, ये जो 2 वाहन आपस में टकराए हैं, कारण क्या बताए जा रहे हैं? क्या रैश ड्राइविंग की जा रही थी या ड्रिंक यहाँ पर करके ये ड्राइव किया जा रहा था? ड्रिंक ड्राइव का केस इसको हम माने। पुलिस की टीम क्या कह रही है शुरुआती तौर पर? देखिए, शुरुआती तौर पर हादसे के प्रथम वजह ये नजर आई कि संभवतः तेज रफ्तार ही हादसे की वजह रही होगी, क्योंकि बाकी तो पुलिस की जांच का विषय है और पुलिस जांच इस मामले में करेगी। लेकिन शुरुआती समय में ये नजर आ रहा है कि संभवतः तेज रफ्तार ही हादसे की वजह रही है। जी बिल्कुल। और घटना कितने बजे की बताई जा रही है गजेंद्र? देर रात लगभग 9 बजे के आसपास ये घटना होती है और जिसके बाद ये जो थिरपाली बड़ा गांव है वहां पर ये हादसा होता है। जिसके बाद जो अमीरवास थाना क्षेत्र पुलिस वो मौके पहुंचती है, इसके अलावा दमकल की गाड़ी मौके पहुंचती है और ये तमाम लोग जो वाहनों में सवार रहे थे गजेंद्र, ये कहाँ जा रहे थे और कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? घायलों में महिला पुरुष कितने? देखिए,
संभवतः ये हादसा है वो होने के बाद जो हादसे में जो घायल थे वो तमाम लोग हैं वो झुलस गए थे, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि हादसा काफी दर्दनाक रहा। और जो हादसे में 3 लोगों की मौके मौत हो गई थी, 5 लोग झुलसे थे वो गंभीर रूप से झुलसे थे। ऐसे में पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया कि आखिर जो घायल उनकी शिनाख्त कैसे की जाए, क्योंकि जो तमाम लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे, ऐसे में अभी तक पहचान है वो नहीं हो पाई है। जी गजेंद्र, मैं चाहूंगी एक बार जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, उनको जरा बताएं आपकी शुरुआत से ही कि कैसे ये हादसा सामने आया है, पुलिस की टीम की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है, जो गंभीर रूप से घायल उनकी क्या कंडीशन बनी हुई है। बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि सादुलपुर क्षेत्र का मीरबाज थाना क्षेत्र जो इलाका है वहाँ का गांव है तिरपाली। यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है तिरपाली छोटी, वहाँ पर ये हादसा होता है। एक बुलेरो गाड़ी और जो एक डंपर है वो आपस में टकरा जाते हैं। इस हादसे के अंदर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि जो 5 अन्य लोग हैं वो गंभीर रूप से झुलस जाते हैं, जिनको निजी अस्पताल पहुँचाया जाता है, जिनका इलाज जारी है। इसके अलावा जो दोनों ही वाहन है वो इस हादसे के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग जाती है, जहां पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचती है और बड़ी मुश्किल के बाद दोनों ही वाहनों की आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता है तब तक दोनों वाहन है वो एक प्रकार से जलकर राख हो जाते हैं। इस पूरी घटना के बाद दोनों ही और जो स्टेट हाईवे यहाँ पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है और वाहन काफी चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए रहता है। लेकिन अब कुल मिलाकर जो दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 5 लोग हैं उनका इलाज है वो जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गजेंद्र तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। तो गजेंद्र बता रहे हैं कि 3 लोग हैं जो कि जिंदा जले, जिनकी मौत हो गई और 5 हुए हैं गंभीर रूप से घायल। शुक्रिया आपका गजेंद्र। और आगे अगली बड़ी खबर आपको देते चले सिरोही से मिल रही है, जहां आपसी विवाद के बाद पत्नी की हत्या कर दी गई। पति ने चाकू मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पति यानी कि आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। ये बड़ी खबर है, सिरोही से आपसी विवाद बना। हत्या की वजह पति ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया और अभी आरोपी फरार बताया जा रहा है। सूचना पर घटना स्थल पर यहां पुलिस की टीम पहुंची मौका मुआयना करने के लिए। और चले बात करेंगे बूंदी से आ रही बड़ी खबर की, जहां चाकूबाजी कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस आपसी रंजिश में हुआ था जानलेवा हमला और अब सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। रमेश आर्य थानाधिकारी और कोतवाली थाना। ये बड़ी खबर आपके सामने बूंदी से। 21/4/26 को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बहादुर सिंह सर्किल पर चाकूबाजी घटना हुई है। उसके सूचना मिलने के उपरांत टीम का गठन किया गया। उस टीम द्वारा बूंदी जिले में लगे हुए समस्त सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। टीम द्वारा प्रयास करके जो इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी थे उनको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। इनमें एक जीतू उर्फ जितेंद्र, एक दीपक और सानू उर्फ इमरान, 3 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अन्य मुलजिम इसमें तलाश जारी है। तो ये खबर आपको दे रहे थे बूंदी से, जहां पर चाकूबाजी कांड में पुलिस ने कार्रवाई की है और हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आगे बढ़ लेते हैं, बड़ी खबर है ये। मर्चेंट नेवी अधिकारी होर्मुज स्ट्रेट में फंसा। ईरान ने जहाज को कब्जे में ले लिया और यहां श्रीगंगानगर का मर्चेंट नेवी अधिकारी जहाज पर सवार। जहाज पर फिलीपींस, यूक्रेन और श्रीलंका के नागरिक भी सवार रहे। लाइबेरिया फ्लैग वाला जहाज पर ही कार्रवाई हुई है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जाने वाले के दौरान यहां जहाज पर फायरिंग की गई। विधायक की सीएम से और पीएम से अपील है कि जहाज के क्रू मेंबर्स को जल्द सुरक्षित रिहा करवाया जाए। तो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। मर्चेंट नेवी अधिकारी जो कि होर्मुज स्ट्रेट में फंसा, ये बड़ी खबर है जो इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल ईरान ने जहाज को कब्जे में ले लिया। इसमें श्रीगंगानगर का मर्चेंट नेवी अधिकारी है जो कि जहाज पर सवार रहा। इस जहाज पर फिलीपींस के भी नागरिक हैं, यूक्रेन के भी हैं, श्रीलंका के भी नागरिक सवार रहे। लाइबेरिया फ्लैग वाला जहाज जिस पर कार्रवाई हुई। गुजरात की मुंद्रा पोर्ट जाने के दौरान यहां जहाज पर फायरिंग हुई और अब इस मामले में विधायक अपील कर रहे हैं सीएम से भी और पीएम दोनों से
कि क्रू मेंबर्स को जल्द ही सुरक्षित रिहा करवाया जाए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि महाराजा गंगा सिंह जी की इस धरती के वीर सपूत संजय माहर को और उनके साथ ईरानी सेना द्वारा रोके गए जहाज में प्रतिनियुक्त जितने भी अधिकारी और कर्मचारी गण हैं, उनकी तुरंत प्रभाव से रिहाई करवाने का आप प्रयास करें। और चलिए रुख करेंगे झुंझुनू से आ रही बड़ी खबर का, जहां अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई टीम पर हमला किया गया। यहां पर कालोटा गांव में वन और माइनिंग टीम को निशाना बनाया गया। 10 से 12 लोगों ने ये हमला किया। सरकारी वाहन के शीशे तोड़े, कर्मियों को चोट आई। यहां हमलावरों ने स्कॉर्पियो से टीम का पीछा किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षित टीम को सुरक्षित यहां पर बाहर निकाला गया और आरोपियों पर कई मामले यहां पर दर्ज हुए हैं। कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो वन और माइनिंग टीम को निशाना बनाया गया। 10 से 12 लोगों ने ये जानलेवा हमला किया और अब पुलिस ने इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं झुंझुनू से। वन और माइनिंग टीम पर हमला किया गया। 10 से 12 लोगों ने ये हमला किया है। सरकारी वाहन के शीशे तोड़े हैं। चोट भी आई है। यहाँ पर जो टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची, उन्हें स्कॉर्पियो से पीछा यहाँ किया गया। और दरअसल अवैध खनन पर जब कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची तो टीम पर जानलेवा हमला किया गया। माइनिंग टीम को निशाना बनाया गया, वन विभाग की टीम को निशाना बनाया गया। बांसवाड़ा का रुख कर लिए गए। यहाँ पहाड़ी पर अचानक से आग भड़की। पहाड़ी पर आग भड़कने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने संभाला मौके पर मोर्चा और आग बुझाने की कोशिश यहाँ ग्रामीणों की ओर से की गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। कोतवाली थाना इलाके की कड़ेलिया गांव की ये घटना बताई जा रही है।